हेलो फ्रेंड्स, आरएसएस टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम फिर रेलगाड़ी का अगला आज टाइप 4 स्टार्ट करेंगे। और 4 टाइप जो है बहुत क्वेश्चन पूछता है 4 नंबर टाइप से। तो आज 4 नंबर टाइप स्टार्ट करते हैं। जो स्टूडेंट तीसरा टाइप तक नहीं देखे हैं वो पहला वीडियो देखें, उसके बाद टाइप बाय टाइप आगे बढ़े, कहीं दिक्कत नहीं होगा। तो हम आज 4 नंबर टाइप से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है ना कि एक रेलगाड़ी दिल्ली से सुबह 6 बजे चलकर 10 बजे आगरा पहुंचती है और दूसरी रेलगाड़ी आगरा से 8 बजे सुबह चलकर दिल्ली 11:30 बजे पहुंचती है। यदि आगरा और दिल्ली के बीच की दूरी 200 किलोमीटर हो तो दोनों गाड़ी एक दूसरे को कितने बजे मिलेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन में यहाँ पर तो दूरी 200 दिया हुआ है, और जब इस टाइप के क्वेश्चन रहेगा तो दूरी नहीं दिया हुआ रहेगा, दूरी आपको निकालना पड़ेगा। तो हम सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बार पूछता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन दम प्रोसेस से देखिए, कह रहा है एक रेलगाड़ी दिल्ली से सुबह 6 बजे चलकर आगरा पहुंचता है 10 बजे। ध्यान दीजिएगा, दिल्ली से चलेगा आगरा। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि दिल्ली से 6 बजे चलकर, दिल्ली से 6 बजे चला है, दिल्ली से 6 बजे चला है और 10 बजे पहुंच जाता है। 6 बजे चलेगा और 10 बजे पहुंच जाएगा। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, हम ज़्यादा लिखेंगे नहीं। 6 बजे से चलेगा, यहाँ 10 बजे पहुंच जाएगा। तो 6 बजे चला और 10 बजे पहुंचा, कितना घंटा का समय लगा? तो 10 बजे पहुंचा, 4 घंटा का समय लग गया। तो हम नीचे समय लिख देते हैं। समय कितना घंटा लग गया? 4 घंटा। 6 बजे चला, आगरा पहुंचा 10 बजे सुबह, तो 4 घंटा समय लग गया, 4 घंटा लिख दिए। उसके बाद बोल रहा है दूसरी रेलगाड़ी 8 बजे चलकर दिल्ली से, कर रहा है अगला क्वेश्चन, अगला स्टेप में बोल रहा है कि दूसरी रेलगाड़ी आगरा से चलकर 8 बजे सुबह दिल्ली 11:30 बजे पहुंचता है। एक तो ट्रेन था जो दिल्ली से आगरा 6 बजे चला, 10 बजे पहुंचा, तो 6 और 10 में 4 घंटा का टाइम समय दे दिए, 4 घंटा। अगला जो रेलगाड़ी बोल रहा है ना कि यहाँ से जो चल रहा है 8 बजे चला है, कितना बजे? 8 बजे चला है और दिल्ली 11:30 बजे पहुंचा है। कितना बजे? 8 बजे चला है और 11:30 बजे पहुंचा है। कितना बजे पहुंचा? 11:30 बजे पहुंचा है। तो 8 से 11:30 में कितना घंटा टाइम लग गया? तो 3.5 घंटा लग गया। 3.5 घंटा को आप ऐसे लिखिएगा, 3.5 घंटा। इसको अच्छा से लिखिए तो 3 दूनी यानी कि 2 तिया 6 1 7/2, यानी कि इसका जो समय दीजिएगा 7/2 दे दीजिएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चला ध्यान दीजिए, अब इसको सही, समय के उल्टा क्या होता है? समय के उल्टा चाल दे दीजिए ना, समय के उल्टा चाल हो जाएगा। तो देखिए, ये तो गुना होगा तो ये तो 8 रहेगा, समय कितना ही हो जाएगा, गुना होगा तो 8 हो जाएगा। तो उलट देते हैं, 8 इधर आ जाएगा और इस 7 है जो इधर आ जाएगा। समय के उल्टा चाल होता है। यदि सिर्फ रहता 4:7 तो 7 इधर कर देते, 8 इधर कर देते, 4 इधर कर देते। लेकिन ये 2 है तो इसमें गुना हो जाएगा, तो इसको 8 समझना है, तो उलट जाएगा, तो 8 इधर और 7 इधर, चाल हो गया। अब यहाँ से हम दूरी निकाल लेंगे कि यहाँ से यहाँ तक के जो दूरी दिया हुआ है कितना दिया हुआ है। इसमें तो 200 दिया हुआ है, इस पर भी बनाइएगा तो आंसर आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। और इस टाइप के क्वेश्चन में आपको दूरी नहीं दिया हुआ रहेगा, निकालना पड़ेगा। तो हम यहाँ से अभी फर्स्ट क्वेश्चन से ही दूरी से निकालना शुरू कर देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ से निकालते हैं कि दिल्ली से आगरा की दूरी कितना है। तो दिल्ली से आगरा की दूरी हम निकालेंगे तो दूरी निकलता है कब? जब हम समय और चाल को गुना करते हैं तो दूरी निकलता है। दूरी समय और चाल को गुना करेंगे तभी ना दूरी निकलेगा। दूरी कब निकलता है? दूरी जब समय और चाल को गुना करिएगा, चाल गुने समय कीजिएगा, तो 7 चौके 28, दूरी कितना आ गया? 28 आ गया। तो हम कहेंगे यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है? 28 किलोमीटर है। कितना दिया हुआ है? 28 किलोमीटर है। अब ध्यान दीजिएगा, अब कभी भी क्वेश्चन में बोला है कि
कि दोनों गाड़ी एक दूसरे को कितना बजे मिलेगा। हम पिछला टाइप 3 नंबर में बोले थे कभी भी मिलने के बाद कहेगा तो सेम टाइम पे चलाइएगा तो मिलेगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये 6 बजे चला और ये 8 बजे चलेगा, कभी मिलेगा नहीं ना। तो कभी भी हम दोनों को सेम टाइम में चलावेंगे तो मिलेगा। जो लास्ट टाइम होता है वहाँ तक हमको चलाना पड़ता है। लास्ट टाइम 8 बजे है ना, तो हम इसको भी 8 बजे चला देंगे। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कहेंगे कि 28 किलोमीटर। कितना दिया हुआ? 28 किलोमीटर। और मिलने के बाद कहेगा तो 8 बजे चला, तो इसको भी 8 बजे चला देंगे। तो यहाँ पर 8 बज जाएगा, 8 बज जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक 8 बजेगा तो कितना टाइम चलेगा? 2 घंटा चलेगा ना। तो 2 घंटा, 1 घंटा में चाल कितना है? 7। तो 2 घंटा में कितना चल जाएगा? 14 चल जाएगा। एक यहाँ से 6 से 8 कभी भी मिलने के बाद कहेगा तो 8 बजे चला है, तो इसको भी 8 बजे चलाएंगे, यानी कि 2 घंटा इसको हम चला देंगे तो 8 बज जाएगा। तो हम 2 घंटा चलाएंगे। तो फर्स्ट का जो चाल दिया हुआ है 7 के स्पीड से दिया हुआ, 1 घंटा में 7, तो यहाँ से यहाँ जाने में 2 घंटा, 7 दूनी 14 किलोमीटर चल गया ना, यानी कि 14 किलोमीटर चल गया। यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो दिया हुआ था 28 दिया हुआ था, जिसमें 14 चल गया, तो इसमें 14 घटाइएगा तब यही दूरी में बचेगा। अब यहाँ 14 बच जाएगा, 14 घटाइएगा। तो अब ध्यान दीजिएगा, अब बोल रहा है ना कितने समय कितने बजे मिलेगा, तो समय पूछ रहा है। तो समय बराबर क्या होता है? समय बराबर क्या होता है? तो दूरी बटा चाल होता है। तो समय बराबर दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना दिया हुआ है? तो दूरी तो अब यही ना बच रहा है, यही। तो दूरी तय करेगा तो कितना? 14। और चाल देखिए विपरीत दिशा में, एक इधर से जा रहा था एक इधर से जा रहा था, तो चाल तो विपरीत दिशा में जुड़ जाएगा। 1 का 7 है, 1 का 8 है, तो जुड़ जाएगा। 8 और 7 15 इतना हो जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा 14 बटा 15 घंटा है, तो इसको मिनट में चेंज कीजिएगा तो कितना से गुना? 60 से गुना कीजिएगा तो मिनट में चेंज हो जाएगा। तो 15 चौके 60, 14 चौके 56 मिनट लग गया। कितना मिनट लग गया? 56 मिनट लग गया, ठीक है। और चला था कितना बजे? अब तो दोनों को 8 बजे कर दिए थे, उसके बाद हमको 56 मिनट लगा, तो हम कहेंगे कि 8 बजकर कितना हो जाएगा? 56 मिनट 8 हो जाएगा, तो 8 बजकर 56 मिनट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब इस तरह के 2-3 क्वेश्चन है, देखिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिटाने वाला कहाँ गया? छोटू मिटाने वाला खोजो ना। चला नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन नहीं मिला, अच्छा रहने दो। चलो दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है, एक रेलगाड़ी ए मेरठ से शाम 4 बजे चलकर शाम 5 बजे गाजियाबाद पहुंचती है, और दूसरी रेलगाड़ी गाजियाबाद से शाम 4 बजे चलकर 5:30 बजे मेरठ पहुंचती है। दोनों रेलगाड़ी कितने बजे मिलेगी? सेम क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। कराना है कि मेरठ से चल रहा है, कि मेरठ से चल रहा है और गाजियाबाद पहुंच रहा है। कहाँ? गाजियाबाद ना, हाँ गाजियाबाद पहुंच रहा है, गाजियाबाद पहुंचेगा। ध्यान दीजिएगा, ये 4 बजे चला है, ये 4 बजे चला है, 4 बजे चला है, और यानी कि शाम 4 बजे चला है, शाम 5 बजे पहुंच गया। तो मेरठ से गाजियाबाद 4 बजे चला, 5 बजे पहुंच गया, तो 4 से 5 कितना घंटा है? 1 घंटा। तो हम कहेंगे कि समय इसका 1 घंटा। और अगला क्वेश्चन बोला है कि दूसरी रेलगाड़ी गाजियाबाद से शाम 4 बजे चलकर 5:30 बजे मेरठ पहुंचता है। अब यहाँ से एक रेलगाड़ी चल रही है, एक रेलगाड़ी यहाँ से चल रही है, और ये जो चल रही है कितना बजे? ये 4 बजे चल रही है, 4 बजे चल रही है, और यहाँ कितना बजे पहुँच रही है? तो यहाँ 5:30 बजे पहुँच रही है शाम में। तो 4 बजे चला, 5:30 बजे मेरठ पहुँचेगा, तो 1.5 घंटा का समय लगेगा ना। 1.5 घंटा को लिखेगा ना, 2 × 2 = 1, 3/2, यानी कि इसको लिखेंगे 3/2 लिखेंगे। उसी तरह से पिछला वाला क्वेश्चन समय के उल्टा चाल हो जाएगा। ये जब गुना कीजिएगा तो
ये 2 हो जाएगा, तो हम उलट के इधर वाला में लिख देते हैं 2, और 3 कहाँ आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा। यदि हमको बटा में नहीं रहता 1:3 रहता तो 3 इधर और 1 इधर, लेकिन बटा में है तो ये 2 गुना हो जाता है तो 2 इधर आ जाएगा, ये 3 इधर आ जाएगा, यानी कि समय को उल्टा चाल होता है। अब यहाँ से हम दूरी निकाल लेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में दूरी नहीं दिया हुआ है, दूरी निकालेंगे कि दूरी क्या है। तो दूरी निकालने के लिए दूरी बराबर होता है क्या, तो दूरी बराबर चाल गुना समय होता है। तो हम चाल और समय में गुना करेंगे तो दूरी आ जाएगा। 3 इकाई 3 करिए, 3 इकाई 3 आ जाएगा। या तो हम 3/2 और गुने 2 करेंगे, यहाँ से भी कीजिएगा तो 3 नहीं आएगा, किसी को गुना कीजिएगा तो 3 आएगा, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3 आ जाएगा। अब कह रहा है कि एक दूसरे को कितना बजे मिलेगा, समय पूछ रहा है। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, एक चीज क्या ध्यान दीजिएगा कि देखिए उस टाइम 4 बजे चलता था, ये 5 बजे चला, ये जितना बजे चला, लास्ट टाइम जो जितना रहता था हम उसको बढ़ा देते थे, लेकिन यहाँ तो दोनों टाइम सेम में चल रहा है तो बढ़ाने घटाने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो समय बराबर निकाल देंगे, दूरी बटा चाल, दूरी कितना है 3 है, और चाल अभी विपरीत दिशा में है, ये इस साइड से वो इस साइड से, विपरीत दिशा में चाल जुड़ जाता है। तो 3×2 5 और 3/5 घंटा है, मिनट में चेंज करेंगे तो 60 से गुना करेंगे तो काटिए, 12 36 मिनट आ गया, और दोनों तो 4 बजे सेम टाइम में चल रहा था तो आ गया 4:36 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4:36, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 2 का। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है ना कि एक ट्रेन 5:30 बजे सुबह स्टेशन बाई की ओर प्रस्थान करती है तथा 6:30 बजे शाम को पहुंचती है, और दूसरी ट्रेन है बाई जो 7:30 बजे सुबह चलती है और सुबह 6:30 बजे, अच्छा 6:30 बजे शाम को स्टेशन X पहुंचती है। दोनों एक दूसरे को किस समय मिलेगा। एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब मिलने के बाद कहता है तो सेम टाइम में चलाते हैं। चलिए करिए तीसरा नंबर क्वेश्चन। दिया हुआ है कि एक X ट्रेन है और एक Y ट्रेन है, बस सिंपल क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। यहाँ सुबह 5:30 बजे स्टेशन चल रहा है, 5:30 सुबह, याद रखना है कि सुबह चल रहा है, ठीक है ना, सुबह चल रहा है, और सुबह चल रहा है कितना 5:30 बजे, और पहुंच रहा है यहाँ कितना बजे। देखिए सुबह 5:30 बजे चला है और बाई पर पहुंचा है 6:30 बजे शाम के। अब खुद सोचिए कि हम सुबह में 5:30 बजे चलेंगे या शाम के 5:30 बजे पहुंचेंगे तो कहेंगे कि 12 घंटा लग गया। अच्छा सॉरी, इस 6:30 बजे पहुंच रहा है, 5:30 बजे सुबह चला है और यहाँ 6:30 बजे पहुंचा है। यदि 5:30 बजे पहुंचता शाम में तो 12 घंटा लग जाता, लेकिन 6:30 बजे पहुंच रहा है यानी कि 13 घंटा लग गया। यानी कि हम कहेंगे समय यहाँ से कितना लग गया 13 घंटा। अगला देखिए, अगला में क्वेश्चन कह रहा है कि दूसरी ट्रेन बाई से, अब दूसरी ट्रेन बाई से X की ओर आएगा, आई चल रहा है 7:30 बजे, 7:30 बजे, ये भी सुबह है, 7:30 बजे सुबह चला है और पहुंचा है कितना बजे 6:30 बजे शाम के पहुंचा है। इस 7:30 बजे सुबह चला है और 6:30 बजे पहुंचा है, तो हम कहेंगे कि 7:30 बजे सुबह चला है, यदि शाम के 7:30 बजे पहुंचता तो कहते 12 घंटा लग गया, लेकिन 6:30 बजे पहुंच गया है, इसका मतलब कहेंगे इसका 11 घंटा, यानी कि 11 घंटा लग गया। अब समय को उल्टा चाल होता है, उलट दीजिए, 11 इधर 13 इधर, और हम यहाँ से यहाँ तक के दूरी बार बार निकालते हैं। तो दूरी आता है क्या है, तो हम समय और चाल को गुना करते हैं, दूरी आता है, तो दूरी बराबर हम बार बार क्या लिखे, दूरी बराबर चाल गुना समय कीजिएगा, दूरी आ जाएगा।
तो 11 गुने 13 कीजिएगा तो 143 आ जाएगा। 143 यहाँ से यहाँ तक की दूरी है। अब कुछ नहीं कीजिए, इस टाइप में हम क्या करते हैं, लास्ट में 7:30 बजे सुबह चल रहा है 22 से और x से 5:30 बजे चल रहा है, तो हम तो पहले इस 7:30 बजे है तो हम इसको भी 7:30 बजे चलाएंगे, यानी कि हम 2 घंटा इसको चला देंगे तो कितना बज जाएगा, 7:30 बज जाएगा। कभी भी मिलने के बाद कहेगा तो सेम टाइम पर चलाते हैं, 7:30 है ये 5:30 है तो इसको 2 घंटा चला लेंगे। ध्यान दीजिएगा ये 1 घंटा में कितना चल रहा है, 11 चल रहा है, लेकिन ये 5:30 बजे है, ये 7:30 बजे, तो 2 घंटा ने हमको यहाँ चलाना पड़ेगा। तो 2 घंटा चला लीजिए, 1 घंटा में 11 चल रहा है तो 2 घंटा में कितना चलेगा, 11 दूनी 22 चल जाएगा। यहाँ से यहाँ आ गया, समझिए 22 चल गया, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 143 है, जिसमें 2 घंटा में 22 चल गया, तो 22 घटाइएगा ना इसमें कि अब तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो 22 घटाइएगा तो 121 आ जाएगा। अब 21 आ जाएगा तो अब यहाँ से समय निकाल लीजिए, तो समय निकालिएगा तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है, दूरी बटा चाल होता है। तो दूरी कितना है, अब यही दूरी ने चलेगा दोनों 7:30 बजे तक, दिया हुआ कितना 121, और चलेगा विपरीत दिशा में है ना, विपरीत दिशा में चाल जुड़ जाएगा, विपरीत दिशा में चाल जुड़ जाएगा। तो 13 और 11 जोड़िएगा तो 24 आ जाएगा, 24 आ जाएगा। जब इससे भागा दीजिएगा ना तो आपको घंटा में आ जाएगा, तो भागा दीजिए, 24 से जब भागा दीजिएगा तो भागा देके कितना आ जाएगा, 24 से भागा दीजिए तो 24×5 से 24×5 से, यानी कि इस रूप में आ जाएगा 5.1/24 आ जाएगा, 5.1/24 आ जाएगा। तो 5 जो ये है क्या है, घंटा है, ये क्या है, घंटा है, घंटा है ना, और ये 1/24 ये भी घंटा है, इसको मिनट में 1/24 घंटा, इसको मिनट में चेंज कीजिएगा तो 60 से, ये मिनट में चेंज हो गया। यदि हम सेकेंड में चेंज करते हैं तो फिर 60 से, अब काट देते हैं तो हमको टोटल सेकेंड आ जाएगा, ये घंटा है ये टोटल सेकेंड आ जाएगा। काटिए, काटिएगा तो काटिए, 12 से काटिएगा तो 12 दूनी 24, अब 12×5 60, हम कई बार बोलें कि कौन सा पहाड़ा में 60 और 24 आएगा, तो 12, तो 12 दूनी 24, 12 से काटे 12×5 60, अब काटिए 2 से 30, 30×5 150, ये जो 150 आ गया ये सेकेंड आ गया, क्योंकि हम जब 60 से 1/24 घंटा ही है, 60 से गुना किए तो मिनट में आया, लेकिन जब हम फिर 60 से किए तो ये सेकेंड में आ गया। तो ये जो कैलकुलेशन किए तो 150 सेकेंड, 5 घंटा 150 सेकेंड, लेकिन 150 सेकेंड बोलने में ठीक नहीं लगता इस ढंग से, तो हम इसको मिनट में अब बोलेंगे कि 1 मिनट में 60, तो 2 मिनट में 120 सेकेंड, 1 मिनट में 60 सेकेंड, 2 मिनट में 120 सेकेंड, तो कहेंगे कि 2 मिनट और 30 सेकेंड, 120 से 30 50, 2 मिनट 30 सेकेंड है। तो यहाँ से आ गया 5 घंटा 2 मिनट 30 सेकेंड, जोड़ दीजिए, जोड़िए, यहाँ दोनों 7:30 बजे जुटेगा, सेम क्वेश्चन है, सिर्फ खाली कैलकुलेशन बढ़ा हुआ, 7:30 प्लस 5 घंटा 2 मिनट 30 सेकेंड जोड़ लीजिए, ठीक है। तो जोड़िएगा तो 7 और 5 कितना होता है 12, यानी कि 12:30, तो 12:30 हो जाएगा। पहले हम ये जोड़ लेते हैं, 7 5 12, अब मिनट जोड़ते हैं 30 मिनट ही या 2 मिनट ही, तब 32 मिनट और 30 सेकेंड, तब 32 मिनट और 30 सेकेंड, इतना करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर क्या में है, ऑप्शन नंबर नहीं दिया हुआ ऑप्शन में है, तो नन ऑफ दीज मार लीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज 12 घंटा सॉरी कितना 12:32 और 30 सेकेंड। तीसरा नंबर क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा नंबर ध्यान दीजिए। चौथा नंबर इस टाइप बहुत पूछता है, थोड़ा सा करना पड़ेगा कैलकुलेशन, ठीक है ना। जाने के चलते भी थोड़ा धीरे चलते हैं, फिर तो फास्ट चलवे करेंगे राजधानी में। चलो ध्यान दीजिए। करा 2 ट्रेन चंडीगढ़ के लिए दिल्ली से शाम 6 बजे और शाम 6:30 बजे चलती है, और उसके चाल क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 75 किलोमीटर प्रति घंटा हो। दिल्ली से कितनी किलोमीटर दूरी पर दोनों ट्रेन मिलेंगे। एक चीज ध्यान दीजिएगा, अभी जो चल रहा था विपरीत में चल रहा था,
अब ये सेम चल रहा है, दो ट्रेन खुलेगा सेम दिशा में और दोनों सेम जगह जा रहा है, चंडीगढ़ से दिल्ली, चंडीगढ़ से दिल्ली जाएगा, और एक ट्रेन फिर चंडीगढ़ से दिल्ली जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये 6 बजे खुलेगा और 6 बजे खुलेगा। ये कितना के स्पीड से चल रहा है, इस साइड चलेगा। ये कितना के स्पीड से जा रहा है, इस 60 के स्पीड से जा रहा है। और दूसरा ट्रेन, पहला ट्रेन ये हो गया, ये दूसरा ट्रेन ये 6:30 बजे खुल रहा है, 6:30 बजे, 6:30 बजे खुल रहा है और ये 75 किलोमीटर, 75 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से चल रहा है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, कह रहा है दोनों ट्रेन कितनी दूरी पर मिलेगा। दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर क्या होता है, तो दूरी बराबर चाल गुना समय होता है। तो हमको तो चाल तो दिया हुआ है, एक का 75 एक का 60, तो हमको समय नहीं निकालना पड़ेगा, समय निकालना पड़ेगा, आ जाएगा दूरी। तो समय निकालिए, समय बराबर क्या होता है, समय निकालिएगा तो समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, कभी भी जब मिलने की जब बात करता है तो क्या करते हैं, ये 6 बजे चल रहा है, ये 6:30 बजे चल रहा है, कभी मिलेगा नहीं मिलेगा। तो हम कभी भी जो लास्ट टाइम 6:30 बजे है, इस 6 बजे है ना, यही 6:30 बजे, तो हम इसको भी 6:30 बजा देंगे। तो 6:30 बजे आएंगे, तो ये 6 बजे खुल रहा है और ये 6:30 बजे तक ये कितना चल लेगा, 1 घंटा में 60 चल रहा है, और ये 6:30 बजे तक चलेगा। ये तो ये अभी रुका हुआ है, समझिए, ये खुलेगा तो ये 6:30 बजे, तो इसको भी हम पहले 6:30 बजे तक चला लेते हैं। तो ये 6:30 बजे तक चलेगा, तो 1 घंटा में 60 चल रहा है, तो आधा घंटा में ये 30 चलेगा। तो जो 30 चल जाएगा, ये दूरी का काम करेगा। क्या करे, किसका काम करेगा, दूरी के। तो ये 30 किलोमीटर चल गया। अब देखिए, दोनों 6:30 बजे हो गया और दोनों एक ही दिशा में चल रहा है, दोनों एक ही दिशा में चलेगा, तो चाल क्या होगा, घट जाएगा। ये 60 है, ये 75 है, तो 15। तो अब निकाल लीजिए, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना आ गया, 30 किलोमीटर, और चाल एक दिशा में चाल घटेगा ना, दोनों एक दिशा में, तो 75 और 60 घटाइएगा तो 15, यहाँ से 15 दूनी 30, कितना घंटा आ गया, 2 घंटा। अब समय 2 घंटा आ गया, समय की जगह 2 घंटा दे दीजिए। और चाल, यदि हम बार बार इसे लास्ट वाला दीजिएगा, यदि हम 75 देते हैं, 75 देते हैं तो कितना आ जाएगा, 150, ये आंसर हो गया। और यदि हम ई चाल देते हैं तो 60 देंगे, तो 60 दूनी 120, और आधा घंटा चल गया था वो ऐड कर देंगे, इसलिए इसमें ऐड करना पड़ेगा, इसमें डायरेक्ट आ जाएगा, इसलिए लास्ट वाला बार बार दीजिएगा, ऐड नहीं करना पड़ेगा। इससे भी आएगा, 60 देंगे तो 60 दूनी 120, और जो 30 चल गया था उसको भी ऐड करेंगे, तो टोटल दूरी यहाँ पर कितना आ गया, 150 आ गया। ऑप्शन नंबर बी 4 नंबर क्वेश्चन हो गया। 5वां नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, 5वां नंबर क्वेश्चन, बम्बई एक्सप्रेस दिल्ली से बम्बई के लिए 14:30 यानी 14:30 बजे 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, और राजधानी एक्सप्रेस उसी दिन दिल्ली से बम्बई 16:30 बजे 80 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चली। दिल्ली से कितनी दूरी पर दोनों मिलेगी, सेम क्वेश्चन है, ठीक है, सेम क्वेश्चन है। तो बम्बई से दिल्ली, बम्बई से दिल्ली, और इस 14:30 बजे 14:30 आई 60 के स्पीड से, और दूसरा राजधानी है, दूसरा जो गाड़ी है राजधानी है, और ये भी पहला क्वेश्चन में क्या कर रहा है, बम्बई एक्सप्रेस दिल्ली से बम्बई जा रहा है, और दूसरा भी ट्रेन है राजधानी दिल्ली से बम्बई जा रहा है। ये भी शुरू क्वेश्चन में बम्बई एक्सप्रेस दिल्ली से बम्बई जा रहा था, उल्टा लिख दिया, दिल्ली से बम्बई जा रहा है तो दिल्ली लिखेंगे, दिल्ली से बम्बई
दिल्ली से बम्बई, दूसरा ट्रेन भी दिल्ली से बम्बई, दूसरा ट्रेन भी दिल्ली से बम्बई ये 16:30 बजे, 16:30 बजे, और ये कितना के स्पीड से, 80 के स्पीड से चल रहा है। सेम क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, निकालिए सेम। तो हम सबसे पहले बात ये 8 बजे, अच्छा सॉरी, ये कितना 16:30 बजे चल रहा है और ये 14:30 बजे, हम दोनों के तो सेम टाइम में चलाते हैं। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अब हमसे कितना बजे पूछा है ना, दूरी अच्छी कितनी दूरी पर था, दूरी बराबर तो जानवे करते हैं, दूरी बराबर क्या होता है, तो दूरी बराबर चाल गुना समय होगा। तो हमको पहले तो समय निकालना पड़ेगा, चाल तो दिया हुआ है तो समय निकाल लीजिए। समय बराबर क्या होगा, समय बराबर दूरी बटा चाल, तो दूरी कितना, तो हम कहेंगे कि 16:30 बजे चल रहा है और इस 14:30, तो हम इस टाइप में क्या कहते हैं कि लास्ट वाला देखना है 16:30 बजे तक, तो हम इसको भी 16:30 बजे तक चला लेंगे। तो ये 14:30 बजे चलेगा 2 घंटा, 16:30 बजे तक। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो पहले 2 घंटा चलेगा तो 2 घंटा में 120 ने चल जाएगा, तो कुल दूरी 120 चल जाएगा। तो दूरी के जगह पर हम 120 दे देंगे, और चाल एक दिशा में चल रहा है, ए भी इधर चल रहा है, ए भी इस साइड चल रहा है, एक दिशा में चाल घट जाता है। तो 80 में 60 घटाइएगा तो एक दिशा में चाल घट जाएगा, तो 20 आ जाएगा, यहाँ से समय आ जाएगा 20 छक्का 20 से, यहाँ से 6 घंटा आ गया। तो 6 समय की जगह पर 6 घंटा दे दीजिए। और चाल यदि हम 80 देते हैं, लास्ट वाला देते हैं, तो डायरेक्ट आ जाएगा 8 छक्का 48, 480 आंसर आ गया। यदि हम 60 देते हैं तो 60 देंगे और फिर 6 से गुना करेंगे और लास्ट में 120 जोड़ेंगे तो आएगा। इसलिए हम लास्ट वाला बार बार करते हैं कि लास्ट वाला दीजिए और समय से गुना कीजिए, वही आ जाएगा, उससे भी आएगा। चलो इसका आंसर हो जाएगा 8 छक्का 48, 480, ऑप्शन नंबर सी, 5 नंबर का ऑप्शन सी। छठा क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, छठा क्वेश्चन क्या कर रहा है, छठा नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए। छठा नंबर क्वेश्चन कर रहा है, एक रेलगाड़ी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से 9 बजे सुबह 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है और एक अन्य रेलगाड़ी नई दिल्ली से स्टेशन उसी दिशा में 12 बजे दोपहर 60 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जाती है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से उस स्थान की दूरी कितना है, यानी कि जहाँ दोनों गाड़ी मिलन होगा। तो ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन करा है ना कि नई दिल्ली से 9 बजे खुलता है और एक नई दिल्ली से 12 बजे खुलता है। तो इस टाइप के अभी तो सेम क्वेश्चन बताएं, सेम क्वेश्चन निकालिए छठा नंबर। तो ध्यान दीजिएगा, नई दिल्ली से चलेगा, सेम क्वेश्चन है, नई दिल्ली से चलेगा कितना 9 बजे, 9 बजे चलेगा कितना के स्पीड से, 45 के स्पीड से चलेगा किलोमीटर प्रति घंटा, इस साइड जा रहा है। और एक अन्य रेलगाड़ी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, ये भी नई दिल्ली से चलेगा, नई दिल्ली से ही चलेगा ये अगला रेलगाड़ी, ये कितना के स्पीड से, ये कितना बजे चलता है, ये 12 बजे, 12 बजे चलेगा। ये कितना के स्पीड से चलेगा, ये 60 के स्पीड से चलेगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चलेगा। तो दोनों कितना दूरी पर मिल, क्या करा दोनों गाड़ी किस स्थान पर, यानी कि कितना दूरी पर, दूरी बराबर निकाल देना है। दूरी बराबर क्या, चाल गुना समय, सेम क्वेश्चन है जी। तो यहाँ से समय निकालेंगे, तो समय निकालिए, समय बराबर दूरी बटा चाल हो जाएगा। तो दूरी निकालिए। तो हम क्या बोले कि देखिए एक ही दिशा में चल रहा है, ये लास्ट क्वेश्चन जो लास्ट में दिया हुआ है 12 बजे, आई 9 बजे चल रहा है, कभी मिलेगा नहीं, हम इसको भी हम 12 बजे तक चलाएंगे। तो 12 बजे तक चलेगा, 12 बजे तक, तो 9 से 12 बजे में कितना घंटा, तो 3 घंटा, 1 घंटा में 45 चल रहा है, तो 3 घंटा में कितना चलेगा, 45 दिया कितना हो जाएगा 135, 5 × 15 = 4 × 12 = 13, 135।
और दोनों सेम ही दिशा में है तो चाल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी कितना आ गया 135 आ गया। और चाल एक ही दिशा में चाल घट जाता है, एक 60 से एक 45 से, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 15। तो 15 से काटिएगा तो कितना समय आ जाएगा 15 से 35 से, यानी कि 7 घंटा आ गया। तो समय की जगह पर 7 घंटा दे दीजिए और चाल दे दीजिए। यदि 60 दीजिएगा तो डायरेक्ट आ जाएगा 7 छक 42 420। और यदि 45 दीजिएगा तो 45 गुने 7 और लास्ट में 135 जोड़ना पड़ेगा। तो हम इससे नहीं करते हैं, डायरेक्ट हम 7 आया और डायरेक्ट लास्ट वाला जो रहेगा उससे चाल दे दीजिएगा, आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 7 छक 42 420, 420 तो नहीं दिया हुआ है। अच्छा तो हमसे क्या पूछ रहा है जी, 15 छक्का 90, 15 सत्ते 75, 15 ठीक। अच्छा यहाँ पर मिस्टेक नहीं कर दी है, ये काटेगा 15 नमा 35 से नहीं, 9 घंटा, 9 घंटा नहीं आएगा। तो यहाँ पर 9 दीजिएगा, ठीक है ना, काटने में मिस्टेक हो गया। आप तो खुद समझदार हैं, उतना कर सकते हैं। तो 9 55 9 छक्का 54 540 आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुना भागा करना अपना काम है, वो तो मिस्टेक कभी हो सकता है किन्हीं से भी। 7वां नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए, 7वां नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए। कह रहा है एक रेलगाड़ी 50 किलोमीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में पार करती है और प्लेटफॉर्म पर खड़े आदमी को 10 सेकंड में पार कर जाती है रेलगाड़ी की गति। ये टाइप 2 में हम बता चुके हैं, लेकिन आया है क्वेश्चन तो इसमें भी बताना पड़ेगा। तो बोल रहा है कि रेलगाड़ी की गति, चाल पूछ रहा है ना, तो चाल बराबर दूरी बटा समय। तो इस टाइप के हम कैसे बताए थे कि देखिए 50 मीटर लंबा प्लेटफार्म है, प्लेटफार्म है ये 50 मीटर है और 50 मीटर को कितना सेकेंड में पार कर रहा है, 14 सेकेंड में पार कर रहा है। और खड़े आदमी को कितना समय में पार कर रहा है, आदमी को कितना समय में 10 सेकेंड में पार कर रहा है। तो हम इस टाइप में क्या बोले थे कि आदमी को जो पार करना रेलगाड़ी, यानी कि खुद के लंबाई को पार करता है रेलगाड़ी, तो यहाँ से यहाँ तक के जो दूरी देंगे सिर्फ प्लेटफार्म की लंबाई जो देंगे वो दूरी का काम करेगा। तो 50 आ गया और जो समय देंगे दोनों के अंतर देंगे, कितना घटाइएगा तो 4 सेकेंड। हमसे पूछ रहा है किस में, यदि मीटर पर सेकेंड में पूछता तो कैलकुलेशन करके आंसर आ गया, लेकिन किलोमीटर में पूछ रहा है तो किलोमीटर में चेंज करने के लिए ई मीटर है तो 18/5 से करिएगा, आ जाएगा कार्य। इसको 9 ई 2 ये काटिएगा 2 से तो कितना 25 और 5 5 25 9 5 45 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। 7 नंबर क्वेश्चन हो गया। 8 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए, थोड़ा तेजी कीजिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक 66 मीटर लंबी गतिमान रेलगाड़ी उसी दिशा में जाती हुई 88 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 0.1668 मीटर में पार करती है। यदि दूसरी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल हो तो निकालिए अभी इसका। तो ध्यान दीजिएगा, चाल पहले निकालेंगे, चाल निकालेंगे। चाल पूछा है, चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, चाल बराबर दूरी बटा समय। और ध्यान दीजिएगा एक कह रहा है कि 66 मीटर लंबी गतिमान रेलगाड़ी है उसी दिशा में जाती हुई दूसरी 88 मीटर लंबा रेलगाड़ी, यानी कि 2 रेलगाड़ी है और एक ही दिशा में चल रहा है। और ध्यान दीजिएगा जिसमें बोला यदि दूसरी रेलगाड़ी का दिया हुआ है कितना, दूसरी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। ध्यान दीजिएगा दूसरी रेलगाड़ी का चाल दिया हुआ है, अब पहली के नहीं दिया हुआ है। और क्वेश्चन में उसी दिशा में बोला ना, तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, एक दिशा में तो चाल घट जाएगा ना, तो हम कहेंगे कि चाल तो पहला के नहीं दिया हुआ है तो हम मान लेते हैं कि पहला के चाल भी है और दूसरा को जो चाल दिया हुआ है 30 है, तो एक दिशा में तो घटाते हैं, कहते हैं कि
पहला के यदि 50 रहता, दूसरा के 30 रहता तो डायरेक्ट ऐसे घटा दे कि नहीं, लेकिन पहला के नहीं दिया हुआ तो मान लेते हैं भी, और दूसरा के 30 दिया हुआ था, एक दिशा में तो चाल घटेगा नहीं, तो भी -30 करेंगे। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम बोले थे कि देखिए सिर्फ चाल घटता है, लेकिन लंबाई हमेशा विपरीत चले चाहे एक दिशा में चले, लंबाई तो जुटेगा, और लंबाई जो है दूरी के काम करेगा। तो एक 66 मीटर है, एक 88 मीटर है, तो दूरी का काम जुट ही जाएगा ना। तो जोड़िएगा तो 8 × 14, 8 × 14 = 15, 156 मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 156 मीटर। दूरी की जगह पर हम 156 मीटर देते हैं, और समय देंगे। समय कितना दिया हुआ है? तो समय दिया हुआ है 0.168 मिनट दिया हुआ है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, हम दशमलव उड़ाएंगे, दशमलव के इधर कई अंक है? 3 अंक, तो हम ऊपर में 3 को शून्य दे देंगे ना, 1 पर 3 शून्य, जय अंक रहता है, जय शून्य पड़ता है, तो दशमलव उड़ाएंगे तो 3 अंक है, 3 शून्य दे दिए, ठीक। और ये मिनट में है, हम इसको सेकेंड में चेंज करेंगे तो 60 से गुना करेंगे, सेकेंड में चेंज हो गया। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ये क्या चीज में दिया हुआ? किलोमीटर में ना, तो इसको भी चेंज करना पड़ेगा किलोमीटर में। ये तो सेकेंड में आ गया, ये मीटर में, किलोमीटर में चेंज करने के लिए 18/5 से अब जो कैलकुलेशन करके आएगा आंसर आएगा। काटना आपका काम है, दशमलव भी उड़ गया था इसलिए 1000 आ जाता, 3 अंक है इसलिए 3 को शून्य। अब काटिए, जब हम काटेंगे तो 1 0 से 1 0 और 6 × 18 3 और काटिए। वीडियो कट गया था, काटिए। जब 5 से इसको काटिएगा तो 20 बार में कटेगा। उसके बाद आप काटिए, इसको हम 3 से काटेंगे, 3 से तो 3 × 5 = 15 और 3 × 6 = 18, 56 बार में कटेगा। और काटिए, इसको हम 4 से काटेंगे तो 5 × 4 = 20, इसको भी 4 से काटिए, 14 × 4 = 56। अब 14 से इसको काटिए, 14 से काटिएगा तो कटेगा 14 से काटिएगा तो ये कटेगा जी। कैलकुलेशन ठीक है ना? अच्छा, ये जो क्वेश्चन में दिया हुआ है 66 और वो 88 हम जोड़ेंगे तो 8 × 6 = 14, 54 होगा जी। चलो ध्यान दीजिए, अब काटिए, इसको 14 से काटिएगा तो कट जाएगा, इसको 14 से काटिएगा तो 14 × 1 = 14, 14 × 1 = 14, 11 बार में कटेगा तो 11 × 5 = 55 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 55 आ जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 55, और इधर v - 30 बराबर 55। जब घटाइएगा इधर जाके जुट नहीं जाएगा, तो v बराबर ये जुट जाएगा, तो 55 + 30, v बराबर कितना? जोड़िए, 85 आ जाएगा। तो 85 आ गया। कितना आ गया? 85 आ गया। हमसे पूछ रहा है क्या? हमसे पूछ रहा है क्या? बोला इतना बजे, इतना बजे, ठीक है। यहाँ तक तो ठीक दिया हुआ है ना? चलो ध्यान दीजिए, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। 66 किलोमीटर लंबी रेलगाड़ी, इतना दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ से 85 आ गया, लेकिन हमको आंसर किस रूप में दिया हुआ है? यहाँ पर समय दिया हुआ है। चलो ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट v बराबर जो निकलेगा, हमसे दूसरी चालें न पूछा है जी, तो 85 किलोमीटर आ जाएगा। ये सब जो ऑप्शन दिया हुआ है गलती दिया हुआ है, ठीक है। ऑप्शन जो दिया हुआ है गलती दिया हुआ है, ठीक है। 85 आ जाएगा, 85 किलोमीटर याद रखिएगा। ये सब और दे देता है सस्पेंशन के, रुका हुआ है, चल तो रहा है, तो बोलो। अच्छा, नीचे कट रहा है वो, अच्छा। थोड़ा सा भी टेक्निकल फॉल्ट हो जाता है, धीरे धीरे सुधार करेंगे। चलो ध्यान दीजिएगा, तो ये 85 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा, ठीक है ना? सही है। अब 9वां क्वेश्चन ध्यान दीजिए। 9वां क्वेश्चन,
नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंबे को 15 सेकंड में तथा एक समान लंबाई वाले विपरीत दिशा से आती हुई रेलगाड़ी को 12 सेकंड में पार कर जाती है, तो दूसरी रेलगाड़ी का चाल। तो दूसरी रेलगाड़ी का क्या पूछा है? चाल पूछा है। तो चाल पूछा है तो चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर तो दूरी जो आ जाएगा, लेकिन समय कितना दिया हुआ है? समय दिया हुआ है कितना? 12 सेकंड में पार कर रहा है ना। तो दूसरी रेलगाड़ी के चाल पूछ रहा है, ठीक है, निकलेगा। तो हम पहले दूसरी रेलगाड़ी के चाल पूछा है तो हम पहली रेलगाड़ी के भी चाल निकालेंगे तब नहीं। पहली रेलगाड़ी के चाल कितना दिया हुआ है, तो पहली रेलगाड़ी का दिया हुआ नहीं, निकालना पड़ेगा। तो चाल बराबर पहली रेलगाड़ी का निकाले, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। तो दूरी कितना शुरू में दिया हुआ है? दूरी कितना दिया हुआ है? तो पहला के दिया हुआ है 150 मीटर है, इसको पार कर रहा है कितना सेकंड में? 15 सेकंड में। ये काटेंगे तो 10 बार में, यानी कि 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो पहला के तो चाल आ गया, और पहला के तो चाल आ गया ना, अब पहला के चाल आ गया, दूसरा के तो दिया हुआ नहीं है। तो करिए। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंबे को 15 सेकंड में और समान लंबाई वाले विपरीत दिशा में आती हुई रेलगाड़ी 12 सेकंड में पार कर जाती है। दूसरी रेलगाड़ी के चाल बराबर दूरी बटा समय। तो पहला के निकाले चाल और विपरीत दिशा में ना, तो विपरीत दिशा में तो चाल जुड़ जाता है। तो मान लेते हैं कि पहला के चाल, दूसरी रेलगाड़ी के चाल क्या है? तो दूसरी रेलगाड़ी के जो चाल नहीं है पता है, तो मान लेते हैं भी। और पहला के चाल कितना आ गया? 10 मीटर पर सेकंड आ गया, ये मीटर पर सेकंड में आ गया। और दूरी बट्टा समय देंगे, दूरी कितना दिया हुआ है? तो दूरी देखिए 150 मीटर लंबा रेलगाड़ी है ना, आकर है समान लंबाई के विपरीत दिशा में, तो 150 उसको भी होगा। तो 150 और 150 कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। और नीचे क्या देंगे? समय देंगे। समय कितना? ये जो समय देंगे 12 सेकंड में, 12 सेकंड ने बोला दूसरा रेलगाड़ी के, तो 12 सेकंड में पार कर रहा है, 12 सेकंड दे देंगे। यहाँ से कैलकुलेशन कीजिए, कैलकुलेशन कीजिएगा तो ये काटिएगा, तो काट दीजिए, काटिए। ये मीटर में भी है तो ये भी मीटर में रहेगा ना, ये सेकेंड है, मीटर है, काटिए। तो 12 दूनी 24, 12 पचे 60, 25 आ जाएगा। तब भी प्लस 10 बराबर 25, तो भी बराबर कितना आ जाएगा? घट जाएगा, ये 15 आ जाएगा किलोमीटर। नीचे कट रहा है क्या? अच्छा, यहाँ तक दिख रहा है। हाँ, तो भी बराबर जब घटाइएगा तो भी बराबर कितना आ जाएगा? 25 में 10 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। यानी कि दूसरा के जो चाल आ जाएगा कितना आ जाएगा? 15 किलोमीटर आ जाएगा। लेकिन हमसे पूछ रहा है क्या? दूसरी रेलगाड़ी के चाल किलोमीटर पर घंटा। ये जो 15 आया है ना, मीटर पर सेकेंड में आया है, लेकिन किलोमीटर में पूछ रहा है, तो इसको चेंज कीजिएगा किलोमीटर में, तो 18/5। यदि मीटर पर सेकेंड में रहता तो 15 मार देते, लेकिन देखिए कि किलोमीटर में दिया हुआ है। तो निकालिए, 5 से काटिएगा, 5 तिया 15, 18 तिया 54 किलोमीटर, 54 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। यदि मीटर पर सेकेंड में तो 15 आ जाता, लेकिन किलोमीटर में पूछा था, इसलिए 54 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन हो गया। 9 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, 10 नंबर क्वेश्चन। दस नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा से आते हुए एक दूसरे 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 10 सेकंड में पार करती है। यदि पहली रेलगाड़ी का रफ्तार 30 किलोमीटर हो तो दूसरी रेलगाड़ी का, सेम क्वेश्चन अभी है, सेम क्वेश्चन अभी बताए थे। तो दूसरी रेलगाड़ी के रफ्तार पूछ रहा है ना, यानी कि चाल पूछ रहा है। तो चाल बराबर दूरी बटा समय, दूसरी का पूछ रहा है, तो हम तो पहले पहली के निकालेंगे तब ना, पहली के निकालेंगे कि पहली का चाल कितना दिया हुआ है। तो अपने से खुद सोचिए कि पहली के चाल निकालेंगे, चाल बराबर दूरी बटा समय, तो दूरी हो जाएगा 150 मीटर, और इसको 10 कितना सेकंड में पार कर रहा था? पहली को 10 सेकंड में। तो यहाँ 10 से काटेंगे तो पहली के 10 से नहीं जी,
करा 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी और विपरीत दिशा में आती हुई दूसरी 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 10 सेकेंड में पार करती है। यदि पहली रेलगाड़ी का रफ्तार 30 किलोमीटर, अच्छा निकालने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा, पहला के चाल दिया हुआ है, पहली के जो चाल दिया हुआ है 30 किलोमीटर, तो दूसरी के रफ्तार क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में विपरीत कर रहा है, तो पहली के तो चाल दिया हुआ है 30 किलोमीटर और दूसरी के नहीं दिया हुआ है, तो विपरीत दिशा में जुड़ता है, तो दूसरी के मान लेते हैं कि भी है। और ध्यान दीजिएगा और पहली का कितना दिया हुआ है 30 किलोमीटर है, तो एक विपरीत दिशा है ना, तो ऐड हो जाएगा, 1 किलोमीटर है बराबर। दूरी कितना है, 150 मीटर है, 100 मीटर है, तो विपरीत दिशा में जुड़ जाएगा, दोनों दूरी काम करेगा, 150 और 100 कितना हो जाएगा, 250 किलोमीटर हो जाएगा, सॉरी 250 मीटर हो जाएगा। और समय जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, समय दिया हुआ है कितना 10 सेकेंड में ना, तो 10 सेकेंड दे दीजिए, 10 सेकेंड दे दीजिए। और ध्यान दीजिएगा ये किलोमीटर पर घंटा है, तो इधर भी किलोमीटर पर घंटा बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पर मीटर में दिया हुआ था, किलोमीटर में चेंज करेंगे तो 18/5 से कैलकुलेशन करेंगे, 0 से 0, 5 से काटिए, 5 पचे 25, 18 पचे 90, तो भी प्लस 30 बराबर कितना 18 पचे 90। जब हम घटाएंगे भी बराबर ही घट न जाएगा तो 60 आ जाएगा। तो हमसे पूछ रहा है क्या, यही तो पूछ रहा है, तो दूसरी गाड़ी का आ जाएगा 60, इतना करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी 11 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए, 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, एक रेलगाड़ी दिल्ली से मुंबई 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है तथा वापस मुंबई से दिल्ली 60 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चली आती है, तो पूरी यात्रा के लिए औसत चाल। ध्यान दीजिएगा कभी भी क्वेश्चन कहेगा कि दिल्ली से मुंबई गया और फिर मुंबई से दिल्ली आया, दिल्ली से मुंबई गया और मुंबई से दिल्ली आया, दूरी तो सेम रहेगा, सिर्फ निर्भर करेगा कितना स्पीड से गया। तो जब औसत चाल कहेगा, जब दूरी समान रहेगा और औसत चाल कहेगा, तो इसका सूत्र होता है 2x गुने y अब बटा x प्लस y। अब इस सूत्र पर बैठा लीजिए, जब समान दूरी कहेगा तो वैसे सूत्र बैठा लीजिए, एक का दिया हुआ है 80, एक का दिया हुआ है कितना 60, तो ऐसे कीजिए 280 गुना 60, x के जगह पर 80 और y के जगह पर 60, कैलकुलेशन कर लीजिए, कैलकुलेशन करके ऑप्शन बोलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन आपको बोलना पड़ेगा। 12 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए, 12 नंबर भी सेम क्वेश्चन लगता है। 12 नंबर कह रहा है कि एक रेलगाड़ी बालीगंज से सियालदह तक 20 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलती है और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से वापस आ जाती है, तदनुसार रेलगाड़ी के दूरी यात्रा औसत गति क्या है। सेम क्वेश्चन है। बोले कभी भी बोलेगा कि दिल्ली से पटना 50 किलोमीटर के स्पीड से गया है और फिर रिटर्निंग भी होगा, तो दोनों का दूरी तो सेम रहेगा, तो औसत चाल बराबर लगा दीजिएगा 2x गुने y बटा x प्लस y, आराम से आ जाएगा। तो देखिए ये भी क्वेश्चन है, तो इसमें भी लगाइए 2x गुने y बटा x प्लस y। एक का दिया हुआ है 20 किलोमीटर और दूसरा का दिया हुआ है 30 किलोमीटर, बैठा लीजिए। अब 2 गुने 20 गुने 30 बटा, यहाँ पर भी देंगे ना 20 प्लस 30, इतना करना पड़ेगा, आप खुद करिए। एक तो धीरे बताते भी हैं ताकि समझ में आए, उसके बाद कैलकुलेशन कराइएगा तो कैसे होगा, तेजी में अब घिंचना पड़ेगा ना। 0 से 0, 5 24, 4 तिया 12 दूनी 24 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी। 13 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए, 13 नंबर औसत चाल के सूत्र याद रखिएगा। औसत चाल के जब दूरी समान हो तो औसत चाल के सूत्र याद रखना पड़ेगा 2x गुने y बटा x प्लस y। 13 नंबर क्वेश्चन का रहा है, एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है और कुछ दूरी 4.5 घंटा में पूरी करती है। उस दूरी को 4 घंटा में पूरा करने के लिए रेलगाड़ी गति क्या हुआ। सिंपल क्वेश्चन है। तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से कितना दूरी, यानी कुछ दूरी कितना घंटा में 4.5
घंटा में तय किया है। तो बोल रहा है, तो कह रहा है उस दूरी को यानी कि कौन दूरी पता नहीं है, भी दूरी को मान लेते हैं 4 घंटा में तय करने लगी, कितना गति करना पड़ेगा? काटिए, इससे काटना है तो इसे दशमलव उड़ा लीजिए, 1 शून्य, 0 से 0 कटेगा, 4 से काटिएगा, 4 दूनी 8, 45 दूनी 90, ऑप्शन नंबर 1। तो आज वह रहने देते हैं और टाइप 4 नंबर खत्म हुआ और अगला टाइप 5 नंबर स्टार्ट करेंगे। और ज़्यादा नहीं, 2 टाइप आप बचा हुआ है। और उसके बाद आप कौनो बुक बनाइए, यदि आप सही से वीडियो देखे होंगे, PDF भी हम सेंड किए हैं व्हाट्सएप ग्रुप पर, तो PDF बनाइए, असाइनमेंट का दिया हुआ है, आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद आप कौनो बुक बनाइए, बनेगा। इसके साथ ही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।